सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन में न्यू वैकेंसीज़ को लेकर और साथ ही साथ उनके रिजल्ट्स को लेकर और अभी तक कितनी पोस्ट पे पोस्टिंग यहाँ पे दी गई, बहुत बड़ा खुलासा दैनिक भास्कर टीम की तरफ से यहाँ पे किया गया। बिल्कुल यहाँ पे देखिए आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश यहाँ पे कर दिया गया। सारी जानकारी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल है। इसमें दो अलग अलग अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। दो अलग अलग जानकारी यहाँ पे रहेगी, जिसमें से पहली इन्फॉर्मेशन देखिए लिखा है 5 साल में सरकार ने निकाली 51,000 भर्तियाँ, 30,000 में नियुक्तियां नहीं दी। तो दोस्तों 51,000 भर्तियां 5 सालों में निकाली गई, लेकिन 30,000 में नियुक्तियां भी अभी तक यहां पे इनको नहीं दी गई। और देखिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है। देखिए सारी चीज़ें यहां पे ऑफिशियल है। दैनिक भास्कर ग्वालियर एडिशन और डेट देख लीजिए 7 जुलाई 2024। तो इसमें देखिए लिखा है बजट में प्रदेश सरकार ने इस साल 18,500 नई सरकारी भर्तियों का ऐलान किया। क्या सच होगी ये घोषणा, यह सवाल जो है इसलिए। तो इस तरीके से जो है ये पूरा खुलासा यहाँ पे आपको डेटा के साथ बताया जा रहा है कि 2023 की वैकेंसीज़ में यहाँ पे कितनी यहाँ पे वैकेंसीज़ थी, 2022 में यहाँ पे क्या डेटा था, इसके साथ साथ यहाँ पे 2020 का भी डेटा यहाँ पे दिया गया। और यहाँ पे पूरा आर्टिकल यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी दी गई। तो ये हमारी पहली इन्फॉर्मेशन रहेगी। अब मैं आपको सेकंड नंबर की इन्फॉर्मेशन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे पाएंगे सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है हमारी ग्वालियर एडिशन है, जो दैनिक भास्कर का 7 जुलाई का, जो कि युवा शिक्षा और अवसर, ये वाला जो पेज आता है, जो कि तीसरे नंबर का पेज है। देखिए यहाँ पे इसका पेज नंबर भी दिया गया है, तीसरे नंबर का पेज है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल रिसेंट यहाँ पे पब्लिश हुआ, लिखा है अपने शेड्यूल के अनुसार ईएसबी नहीं करा पाएगा जुलाई में परीक्षाएं। तो दोस्तों देखिए साफ साफ बोल दिया गया कि जो अभी भर्ती कैलेंडर रिवाइज्ड हुआ है, नया भर्ती कैलेंडर जो आया है एमपीईएसबी का, तो उसमें जो परीक्षाएं हैं तो वो जुलाई में परीक्षाएं आयोजित यहाँ पे नहीं करा पाएगा। कुछ यहाँ पे मुख्य कारण है, इस वजह से ये परीक्षा यहाँ पे नहीं हो सकेंगी। तो उन मुख्य कारण को भी इस वाले सेकंड अपडेट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इससे पहले वाला जो अपडेट है उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पूरी जानकारी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और देखिए हर अपडेट्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आगे की कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें, इसी तरीके से सभी जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए लिखा है प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किए गए बजट में इस साल 24-25 में 18,500 सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया। इस घोषणा में कितना अमल होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले कुछ सालों में जिन युवाओं ने सरकारी परीक्षा दी उनमें से ज़्यादातर को सफल होने के बाद भी नियुक्तियां नहीं दी। पिछली प्रदेश सरकार के कार्यकाल यानी 2018 से 23 में कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी के जरिए 51,494 सरकारी पदों पर भर्ती निकाली गई। इनके लिए 20 परीक्षाएं ली गईं, जिसके सरकार ने इनमें से सिर्फ 30,000 भर्तियों का ही रिजल्ट यहाँ पर जारी करने के बाद नियुक्तियाँ नहीं दी। इन परीक्षाओं में करीब 82 लाख युवा यहाँ पे बैठे। तो दोस्तों करीब 80 लाख यहाँ पे प्लस यहाँ पे कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया। ये 20 यहाँ पे परीक्षाएं थी, और इनमें करीब 52,000 51,000 यहाँ पे इसमें यहाँ पे पद थे। 51,000 प्लस यहाँ पे इसमें पोस्ट थी, और इनमें 30,000 पदों पर भी अभी तक जो है नियुक्तियां यहाँ पे नहीं दी गई। तो ये पूरा डेटा आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। लिखा है सरकारी नौकरियों के हिसाब से प्रदेश सरकार में पिछले कार्यकाल यानी कि 19 से 23 काफ़ी निराशाजनक रहा। एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए भर्ती हुई, लेकिन ग्रेड 3 और इसके नीचे के पदों को लेकर कर्मचारी चयन मंडल पूर्व में व्यापम में सूखे की स्थिति रही। 5 साल में से 2 साल तो एक भी सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन नहीं निकाला। बचे 3 साल में जो भर्तियां निकाली गई उनमें कई प्रमुख विभागों के पद ही गायब थे। कुछ मिला जुला कर 51,494
494 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई। इसके लिए 82 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आवेदन किया। 20 परीक्षा हुई, इनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन इनमें 30,000 योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली। इनमें से 2023 के करीब 2022 की आधे से अधिक भर्तियों में मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद नियुक्ति नहीं हो पाई। हालांकि 2024 से 2014 से 18 तक प्रदेश सरकार ने 1 लाख से अधिक भर्तियां निकाली थी। इनमें 2 करोड़ से अधिक युवाओं ने परीक्षा दी थी। तो दोस्तों देखिए, बहुत पुराना डेटा आपको यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। 2023 भर्ती का है, 2022 भर्ती का है। इनमें रिक्त पदों के बारे में आपको बताया जा रहा है और इनमें कितनी परीक्षाएं हुई, तो ये देख सकते हैं। इनके रिज़ल्ट की डेट, कितने आवेदक थे, ये पूरा डेटा दैनिक भास्कर ने बिल्कुल ऑफिशियली आप लोगों को इसमें यहाँ पे प्रोवाइड कराया। ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से ये जानकारी यहाँ पे नहीं छापी गई, सारा डेटा आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल है। अब आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है, पुलिस, वन और जेल विभाग के लिए 2 चरण में परीक्षा, बाकी में एक ही। ठीक है, तो पुलिस जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जेल डिपार्टमेंट है, तो इनमें 2 चरणों में परीक्षा है, बाकी में सिर्फ एक ही चरण है। तो इसके बारे में भी लेकर यहाँ पे जानकारी है। इसके बाद देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो टीचिंग के लिए लिखा है, टेस्ट देने वाले 11.76 लाख युवाओं को अभी भी नौकरी का यहाँ पे इसमें यहाँ पे इंतज़ार है। तो ये भी डेटा आपको यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। इसके साथ लिखा है, प्रदेश में करीब 25.83 लाख बेरोजगार अभी भी मौजूद हैं। यानी कि दोस्तों, रोजगार जो पोर्टल है उसमें दर्ज आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बेरोजगारी की जो संख्या है 25 लाख प्लस है। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में MSME मंत्री जो हैं कश्यप ने बताया कि 2 जुलाई को यह जवाब पेश किया था। इसके अनुसार इन बेरोजगारों में 15.90 लाख पुरुष और 9.92 लाख महिलाएं हैं। तो दोस्तों देखिए, डेटा के अनुसार तो 25 लाख हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स तो अभी यहाँ पर रजिस्टर्ड भी नहीं होंगे। तो आप सभी लोग सोच सकते हैं कि MP गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ का यहाँ पे क्या हाल है। वैकेंसीज़ यहाँ पे निकाल तो देते हैं, नोटिफिकेशंस भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद एग्ज़ाम काफ़ी समय में होता है। एग्ज़ाम जैसे तैसे हो भी जाता है तो रिज़ल्ट यहाँ पे काफ़ी समय में आता है। ठीक है, रिज़ल्ट काफ़ी समय आने के बाद जो है उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे काफ़ी जटिल यहाँ पे कर दी गई, काफ़ी यहाँ पे कठिन यहाँ पे कर दी गई, जिसमें कैंडिडेट यहाँ पे रह जाता है, उसको जॉइनिंग यहाँ पे नहीं मिल पाती है। फिर देन जो है पोस्टिंग के लिए वो यहाँ पे इंतज़ार करता है और फिर लास्ट में जो है सबसे बाद आपको मालूम ही है कि वो जो भर्ती है कोर्ट केस में चली जाती है। फिर जो है हाई कोर्ट ही उसका यहाँ पे फैसला सुनाता है, उसमें फर्जीवाड़ा आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जा रही है, काफ़ी समय से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आपको मालूम भी है। ये तो सिर्फ MP ESB के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई। अभी तो मैंने आपसे NHM के बारे में जानकारी ही डिस्कस यहाँ पे नहीं की। MP NHM स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ, MP NHM ANM का एग्ज़ाम हुआ, MP NHM कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, और भी एग्ज़ाम हुए। हालांकि उनके अपडेट्स आते जा रहे हैं, लेकिन कितना साल हो गया, करीब करीब 1 साल यहाँ पे होता आ रहा है। तो अभी तक जो है रिजल्ट्स यहाँ पे नहीं आए। स्टाफ नर्स और ANM की जो परीक्षा है पिछले साल आयोजित कराई गई थी अगस्त के महीने में। अब तक जो है 1 साल यहाँ पे होने वाला है, तो अभी तक इनके रिज़ल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। MP CHO का भी एग्ज़ाम 29 और 30 मार्च 2024 को था, इसका भी कोई भी अता पता यहाँ पे नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पे बोल दिया गया कि भर्तियाँ निकाली गई हैं 51,000 और अभी तक जो है सिर्फ करीब करीब 20,000 पदों पर ही यहाँ पे भर्तियाँ हुई। अभी भी 30,000 पद यहाँ पे खाली हैं और अभी भी कैंडिडेट्स को पोस्टिंग यहाँ पे नहीं दी गई। और यदि हम लोग बात करें इन वैकेंसीज़ की, तो ये आंकड़ा यहाँ पे और भी यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यदि आप लोग NHM की वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात करेंगे तो ये डेटा जो है और भी यहाँ पे बड़ा देखता हुआ आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने से अच्छा तो ये है कि हम लोग यहाँ पे इसका दूसरा जो अपडेट है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए लिखा है, अपने शेड्यूल के अनुसार ESB नहीं करा पाएगा जुलाई में परीक्षाएं। लिखा, ESB ने बीते 24 का एग्ज़ाम शेड्यूल अपडेट कर दोबारा जारी किया। ठीक है, आपको मालूम है कि रिसेंटली एग्ज़ाम कैलेंडर रिवाइज्ड हुआ है
और उसमें काफ़ी वैकेंसीज़ को ऐड कर दिया है, काफ़ी वैकेंसीज़ जो हैं उनमें हटा भी दी हैं। स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसीज़ आपको मालूम है उसमें शामिल नहीं की गई, ठीक है। तो काफ़ी चेंज इस बार आपको यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए लिखा है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने बीते दिन 2024 का एग्ज़ाम शेड्यूल को अपडेट कर दिया, दोबारा जारी किया। इस शेड्यूल में प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा समूह 4 वर्ग 3 और अन्य संयुक्त भर्ती परीक्षा, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा, सहायक उपनिरीक्षक प्रधान आरक्षक, ठीक है, तो वन रक्षक क्षेत्र रक्षक, तो सभी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे जारी किए गए, ठीक है। इनकी डेट्स बताई गई, मंथ भी आपको बता दिए गए। लिखा है इस शेड्यूल के शुरुआती 2 परीक्षाएं जो हैं इनमें जो समय दिया गया उस समय से ये परीक्षा नहीं हो सकेंगी। तो जो शेड्यूल जारी हुआ है तो शेड्यूल के जो शुरुआत के 2 परीक्षाएं हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि वो समय पे नहीं हो सकती हैं, उस समय में ये परीक्षा नहीं हो पाएंगी। इनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा, ठीक है, ANMST, ठीक है, ANM का जो रिक्रूटमेंट होता है 2023 और प्री नर्सिंग टेस्ट PNST भी शामिल है। इन दोनों के आयोजन में कई जुलाई तक तय 1 जुलाई तक माह यहाँ पे तय किया गया, लेकिन इससे इस महीने ये दोनों टेस्ट नहीं हो सकेंगे। ऐसा क्यों? दरअसल किसी भी परीक्षा कराने के लिए ESB को कम से कम 1.5 माह का समय लगता है, जिसमें उसका नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर आवेदन बुलाने और एडमिट कार्ड जारी करने के लिए समय होता है। अब तक इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सके। इन परीक्षा आयोजित कराने के लिए स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग द्वारा ESB को डिमांड भी दी गई, लेकिन अभी तक अंतिम रूप में सहमति नहीं मिली, ठीक है। तो देखिए सहमति विभाग की तरफ से और ESB की तरफ से यहाँ पे जो है नहीं बैठ पाई है, और इस वजह से जो शुरुआत की 2 भर्ती हैं जो जुलाई में हो जानी चाहिए थी उनमें यहाँ पे समय यहाँ पे अब लगेगा, क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद जो है अप्लाई होते हैं फॉर्म, अप्लाई होने के बाद जो है उसकी लास्ट डेट निकलती है, लास्ट डेट के बाद जो है उसके एडमिट कार्ड आते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने में करीब 1 से 1.5 मंथ यहाँ पे जो है लग जाता है, ठीक है। तो अभी तक जो है नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो 1.5 महीना यहाँ पे करीब यहाँ पे लगेगा। तो ये एग्ज़ाम जो है शुरुआत के, जैसे कि आपको मालूम है शुरुआत का एग्ज़ाम यहाँ पे कौन सा है, ANM वाला जो है और प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, तो ये जुलाई में ये एग्ज़ाम हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं आया। तो अभी अपडेट ही नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो फॉर्म कब से भरेंगे, कब उसकी लास्ट डेट निकलेगी और कब वो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएंगी, तो ये काफ़ी समय, ठीक है। प्रवेश पत्र भी जारी होने में काफ़ी यहाँ पे समय लगता है, 10 से 15 दिन। तो 1.5 महीने का तो एवरेज मान के चलें, कोई भर्ती यहाँ पे निकाली जाती है तो 1.5 महीने के अंदर जो है उसका यहाँ पे एग्ज़ाम होता है जब वो नोटिफिकेशन जारी होता है। लिखा है ESB ने अगले माह अगस्त भी 2 भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित की हैं। इसमें समूह 3 की उपयंत्री समकक्ष पदों पर भर्ती और माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षक खेल गायन वादन जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें भी यहाँ पे एक चयन परीक्षा शामिल है, ये अगस्त महीने की है। इसका आयोजन होने की संभावना भी यहाँ पे कम यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके लिए तारीखें घोषित नहीं की गई। यदि अगस्त में ही परीक्षाएं करानी है तो अगले 10 दिन के अंदर आवेदन बुलाने के लिए विज्ञापन जारी करना होगा। इन भर्तियों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो सितंबर में इनका आयोजन यहाँ पे हो सकेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, दैनिक भास्कर जो आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे लेकर आ रहा है कि MP गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ का, ठीक है, सरकारी भर्तियों का क्या यहाँ पे जो है हाल है, आप लोग देख सकते हैं कितना डिले है, ठीक है। अभी तक तो नोटिफिकेशन आ जाने चाहिए थे, फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन नोटिफिकेशन ही नहीं आया। तो क्या फॉर्म यहाँ पे फिलअप करेंगे कैंडिडेट्स, और फॉर्म फिलअप करेंगे तो एग्ज़ाम कब होगा, फिर देन उसके एडमिट कार्ड कब आएंगे, देन उसका रिज़ल्ट कब आएगा, कब उसकी ज्वाइनिंग मिलेगी, तो कोई भी इसका यहाँ पे अता पता नहीं है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो भी थी इसमें मैंने यहाँ पे कवर की, और ये अपडेट्स बहुत ही रीसेंट हैं। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में बिल्कुल आप सभी लोग भी जो है रीड कर सकते हैं, ये जानकारी आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। और आप सभी लोग भी यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत सोचेंगे समझेंगे इस बात को लेकर
कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। कितना समय लगता है रिक्रूटमेंट को आने में, कब ये फॉर्म यहाँ पे फिलअप करवाए जाते हैं, एडमिट कार्ड कब जारी होते हैं। तो आप सभी लोग भी जो है सारी चीज़ों को समझेंगे तो आपको यहाँ पे जानकारी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अभी जो अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके के ऑफिशियल अपडेट्स आगे भी पाते जाएँ पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।